जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज हम संस्कृत के प्रत्यय को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपका एग्जाम आ रहा है उसमें व्याकरण से प्रत्यय के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम टाइम पास नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनम में आपका ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप इस वीडियो का है ना कम से कम 5 से 6 बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले ना काम कंप्लीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो अगर मूर्खा में जो है वो टाप स्त्री प्रत्यय है। कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो मूर्खा में देखिए टाप। ठीक है, टाप स्त्री प्रत्यय मूर्खा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि राजन प्लस नीप से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, राजन प्लस नीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो राजन प्लस नीप से बनेगा रागी। क्या बनेगा? रागी बनेगा। ठीक है, और ऑप्शन में रानी लिखा हो ये गलती है, ये नहीं बनेगा, रागी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि प्रच्छ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। प्रच्छ प्लस कतवा से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो आपका बनेगा पृष्ठवा। क्या बनेगा? पृष्ठवा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि गतवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, गतवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कतवा है। ठीक है, क्या है? कतवा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मानवः में अन तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अन। ठीक है, जिसके लास्ट में वह रहे, क्या रहे? वह रहे, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो अन होगा। कौन सा होगा? अन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अज से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। अज से बनेगा आजा। क्या बनेगा? अज से आपका अज से बनेगा देखिए आजा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि गम प्लस कतवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो गम प्लस कतवा से बनेगा आपका क्या? गतवा। क्या बनेगा? गतवा बनेगा। चलिए आंसर ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि पठितवान में कौन सा कृत प्रत्यय है ना, पठितवान में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो कतवतु हो गया। जिस शब्द के लास्ट में वान रहे, क्या रहे? वान, हलंत लगा करके, वो सारा का सारा शब्द किस प्रत्यय से बना रहेगा, तो कतवतु शब्द से बना प्रत्यय से बना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है रघु प्लस अन। अभी बताया आपको रघु प्लस अन से क्या बनेगा, तो राघव बनेगा। क्या बनेगा? राघव। जिसके लास्ट में वह रहे उसको बनेगा क्या? अन प्रत्यय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि दात्री शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, तो दात्री शब्द में आपका जो है ना वो निप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? निप प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भू प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो भू प्लस अनियर से बनेगा भवनियम। क्या बनेगा आपका? भवनियम बनेगा। जिस शब्द के लास्ट में यम यम रहेगा, ठीक है, यम क्या रहेगा? यम रहेगा हलंत लगा करके, वह शब्द किस प्रत्यय में रहेगा, तो अनियर। ठीक है, ये अनियर होगा। क्या होगा? ये अनियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि कहाँ गया, रागी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय। अभी आपको बताया हम कि रागी शब्द में क्या है? नीस प्रत्यय है। कौन सा शब्द है? नीस प्रत्यय। ठीक है, अगर यहाँ पे नीप रहे तो नीप भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि पठ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ प्लस कतवा से बनेगा आपका पठितवा। क्या बनेगा? पठितवा बनेगा। आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे पा दे दिया गया पठितवा, लेकिन ये गलत हो जाता है, पठितवा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जहाँ पर भी त्वा रहे, क्या रहे? लास्ट पे त्वा रहे, वो होगा आपका कतवा प्रत्यय। क्या रहेगा? कतवा प्रत्यय रहेगा। कि नैनायिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, क्या नैनायिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, तो ठक होगा। क्या होगा? ठक होगा। ठीक है, लास्ट में जिसके क रहे या क्या रहे, कह रहे, वो कौन सा प्रत्यय हो जाता है, वह हो जाता है आपका ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि क्री प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा। क्री प्लस तुमुन के योग से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो आपका शब्द बनेगा, तो बनेगा आपका कर्तुम। क्या बनेगा? कर्तुम बनेगा। ठीक है, जिसके लास्ट में म लगा के हलंत रहे वो कौन सा प्रत्यय एड होता है, उसमें तुमुन एड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है। देखिए अभी आपको बताएं हम कि नियम यम, देखिए यम क्या है? यम। लास्ट में जिसके यम रहे वो कौन सा प्रत्यय होता है आपका, तो आपका होता है वह अनियर प्रत्यय। क्या होगा? अनियर प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि जन प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो जन प्लस तल से बनेगा आपका जनता। क्या बनेगा आपका? जनता बनेगा। ठीक है, जिसके लास्ट में ता रहे वह होता है तल प्रत्यय। क्या होता है? तल प्रत्यय होता है। ठीक है, ये आप एक एक पॉइंट को याद करते जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को 5 से 10 बार देखिएगा। मयूरा शब्द से कौन सा स्त्री रूप बनेगा, तो मयूरा से बनेगा आपका मयूरी। क्या बनेगा? मयूरी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि राजन शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, तो राजन शब्द से अभी आपको बताया हम कि रागी बनेगा। क्या बनेगा आपका? रागी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लास्ट मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कतवा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो कतवा प्रत्यय से आपका बनेगा कृतवा। क्या बनेगा? कृतवा बनेगा। अभी आपको बताया हम कि जिसके लास्ट में त्वा रहे वो होता है कतवा प्रत्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि क प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा। क प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा, तो क प्लस कतवतु से बनेगा आपका कृतवान। जिसके लास्ट में वान रहे वो होता है कतवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? कतवतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग बनेगा, तो कोकिला से बनेगा आपका कोकिला। क्या बनेगा? कोकिला बनेगा। ये बहुत ही BSc क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है
विदुषा से कौन सा स्त्री रूप बनेगा? तो विदुषी बनेगा। क्या बनेगा आपका? विदुषी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? पठितुम, तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो अभी आपको बताया है जिसके लास्ट में क्या रहे, आधा मोल आकर हलंत रहे, इसको आधा माँ बोलते हैं। तो कौन सा प्रत्यय होता है आपका? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि गम प्लस कतवा। अभी आपको बताया है गम प्लस कतवा से क्या बनेगा? गतवा बनेगा। क्या बनेगा आपका? गतवा। क्या बनेगा? गतवा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि इतिहास प्लस ठग। इतिहास प्लस ठग से क्या बनेगा? तो ऐतिहासिक बनेगा। क्या बनेगा आपका? ऐतिहासिक। कहाँ गया क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, है ना, कहाँ गया, एक मिनट। इतिहास प्लस ठग से क्या बनेगा? ऐतिहासिक। क्या बनेगा आपका? ऐतिहासिक बनेगा। आप एक ट्रिक याद रख लीजिए इस पर, जिसके लास्ट में कह रहे, क्या रहे, कह रहे, वो कौन सा प्रत्यय होता है? ठग प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे कि लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आपका टाप होता है। क्या होता है? टाप। जिसके लास्ट में आ का मात्रा रहे, लेखिका में आ का मात्रा है ना, इसी तरह यहाँ पे जैसे छात्रा हो जाएगा, तो छात्रा में भी आ का मात्रा है, तो उसमें होता है आपका टाप प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका कि अश्व का स्त्री रूप क्या होगा? तो अश्व का स्त्री रूप जो होगा वो होगा अश्वा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? आ है, और आ क्या होता है? स्त्री रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि लब्धुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लब्धुम शब्द में है आपका तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। जिसके लास्ट में मौला आके हलंत रहे वो होता है आपका तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि अस्था प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? अस्था प्लस कतवा से आपको बताया है कि जिसके लास्ट में त्वा रहे, स्थित्वा हो जाएगा। जिसके लास्ट में त्वा रहे, क्या रहे? त्वा रहे। देखिए त्वा, ये कौन सा शब्द बन जाएगा आपका? कतवा। क्या हो जाएगा? कतवा। आप बोलिए कि सर सबके लास्ट में त्वा है, तो स्थित्वा इस शब्द को देखिए, ठीक है, जिसमें एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि भवनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? भवनियम, अभी आपको बताएं जिसके लास्ट में यम रहे वो क्या हो जाएगा? अनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गम प्लस तबियत से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस तबियत से कौन सा शब्द बनेगा? तो गंतव्यम। क्या बनेगा आपका? गंतव्यम। क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, ये होगा आपका आंसर, गंतव्यम बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि पठ प्लस अक्ता से कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस अक्ता से आपका बन जाएगा पठिता। क्या बन जाएगा? पठिता बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि गौरी में कौन सा प्रत्यय है? क्या गौरी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका गौरी में हो जाएगा नीप प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? नीप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तो लघुता में तल प्रत्यय है। क्या है? तल प्रत्यय। जिस शब्द के लास्ट में तार है, क्या रहे? तार है, वो होता है आपका तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? तल प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंद्र का स्त्री रूप क्या होगा? तो इंद्र का होगा इंद्रानी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है यहाँ पे कि पठ प्लस कतवा से क्या बनेगा? तो पठ प्लस कतवा से बनेगा पठित्वा। क्या बनेगा? पठित्वा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि वत्स का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वत्स का स्त्रीलिंग होगा वत्सा। क्या हो जाएगा? वत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वत्सा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि नदी में कौन सा स्त्री रूप है? सॉरी, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, तो नदी में हो जाएगा नीस। क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। ठीक है, नदी में क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? तो नदी क्या है? तो यह लिविंग नहीं है। ठीक है, मतलब यह निर्जीव है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि से प्लस साना से कौन सा शब्द बनेगा? तो से प्लस साना से बनेगा आपका सेवायाम। क्या बनेगा? सेवा मानव बनेगा। ठीक है, सेवा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आप पहले शब्द को देखिए, क्या देखिए? वर्ड को देखिए। इसमें लास्ट, इसके लास्ट में वह है। क्या है? वह है, और जिसके लास्ट में वह रहता है वो रहता है हमारा अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रहता है? अन प्रत्यय रहता है। ठीक है, इस सब का ट्रिक आपको देंगे हम अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आपके मुस्का का स्त्री रूप क्या होगा? तो मुस्का का होता है मूसिका। सब जानता है मुस्का का क्या होता है? मुस्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? देखिए ध्यान से, गमनियम, इसका लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट में यहाँ पे यम है, और यम क्या होता है? तो यम से बनता है आपका अनियर प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा कि सुदृढ़ता में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुदृढ़ता में तो तल। क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। वर्ड को देखिएगा, लास्ट में ता है, तो जिसके लास्ट में ता रहता है वो बनता है तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि सरला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या सरला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सरला में हो जाएगा आपका टाप, क्योंकि इसके ये सरला है, तो सरला के लास्ट में आ आता है। क्या आता है? आ, और आ होता है आपका टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि अज प्लस टाप है ना, अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो टाप मतलब आ होता है, टाप मतलब क्या होता है? बुआ। तो टाप मतलब होता है आ, तो अज में आ जुड़ गया तो अजा हो गया। क्या हो जाएगा? अजा। ठीक है, तो अजा आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि श्रीमत प्लस नीप है ना, श्रीमत प्लस नीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो श्रीमती बनेगा। ये कौन नहीं जानता है? ठीक है, श्रीमती बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि पठ प्लस अक्ता से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ प्लस अक्ता से बनेगा पठित। क्या बनेगा? पठित बनेगा। क्या बनेगा? पठित बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि पठ प्लस अनियम है ना, पठ प्लस अनियम से क्या बनेगा? पठनियम बनेगा। क्या बनेगा आपका? पठनियम बनेगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे कि दा प्लस ल्यूट, दा प्लस ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा, तो दानम बनेगा। क्या बनेगा, दानम। ठीक है, वीडियो को अगर आप 5-7 बार देखिएगा ना तो आपका सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम पढ़ते कम, इतना मतलब क्या बताया आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से इसको हम चुन करके लाए हैं कि आप एक वीडियो देखें, जाकर एग्जाम में जाकर के छाप दीजिए। ठीक है, क्या करा है, क्री प्लस तव से कौन सा शब्द बनेगा, क्री प्लस तव से बनेगा कर्तव्यम। क्या बनेगा आपका, कर्तव्यम बनेगा। एक मिनट ध्यान दीजिए, कर्तव्यम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कर्तव्यम। ये दोनों ऑप्शन एक ही है। क्या है, दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय। अभी आपको बताएं हम कि नियम, जिसके लास्ट में यम रहे वो रहता है हमारा अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रहता है, अनियर प्रत्यय रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि भू प्लस अनियर, भू प्लस अनियर से क्या होगा, तो भवनियम बनेगा। क्या बनेगा आपका, भवनियम बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे विष्णु प्लस अन से कौन सा प्रत्यय बनता है, तो विष्णु प्लस अन, अन मतलब जिसके लास्ट में वह रहे, क्या रहे, वह रहे, तो ये हो जाएगा आपका वैष्णव। क्या हो जाएगा, वैष्णव, क्योंकि वैष्णव ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, वैष्णव ही शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि दृश्य प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, है ना, द्रष्टुम बनेगा। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना तुमुन, इसके लास्ट में क्या रहता है, ये किसका पहचान है, तो जिस वर्ड के लास्ट में आधा म रहे, मतलब म में हलंत रहे, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन हो गया है खत्म। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था आपका क्या, प्रत्यय का। ठीक है, चलिए हम संस्कृत के ट्रिक को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, ट्रिक को। ये ऐसा ट्रिक है ना, एकदम बवाल ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से आप किसी भी ना क्या बोलते हैं प्रत्यय का क्वेश्चन को डील कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा ट्रिक है, देखिए अगर किसी शब्द के लास्ट में, ठीक है, किसी शब्द के लास्ट में अगर यहाँ पे त्वा रहे तो वो कौन सा प्रत्यय होता है, वो होता है आपका कत्वा प्रत्यय। अगर किसी शब्द के लास्ट में तुम रहे हलंत लगा करके, तो वो होता है आपका तुमुन प्रत्यय। ठीक है, और किसी शब्द के लास्ट में त रहे हलंत लगा करके, तो वो सत्री हो जाता है। किसी के लास्ट में आ रहे तो वह टाप हो जाता है। किसी के लास्ट में ई रहे ई, ठीक है, तो वह होता है आपका डीप प्रत्यय। ठीक है, और किसी लास्ट में कह रहे तो आपका होता है ठक प्रत्यय, है ना। और अगर किसी शब्द के लास्ट में आपका ता रहे, क्या रहे, ता रहे, देखिए ध्यान से आप, ता रहे तो आपका होता है वो तल प्रत्यय। किसी शब्द के लास्ट में आपका वह रहे तो होता है अन प्रत्यय। किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका त्वम रहे तो होता है त्व प्रत्यय। और किसी शब्द के लास्ट में आपका दा रहे, दा, ये रहा दा। ठीक है, तो होता है आपका यहाँ पे दा का दा ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका तहसील। ठीक है, और किसी शब्द के किसी वर्ड के लास्ट में अगर तह रहे, क्या रहे, तह रहे हलंत लगा तो आपका होता है तहसील प्रत्यय। और किसी शब्द के लास्ट में अगर यते रहे, क्या रहे, यते, तो आपका होता है यक प्रत्यय। ठीक है, चलिए हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से उदाहरण को, देखिए इसके उदाहरण को। ये हमारा है पहला प्रत्यय, इसको हम बोले थे कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बोले थे, कत्वा। देखिए पहला वर्ड है भूतवा। ठीक है, भूतवा में कौन सा प्रत्यय, तो इसके लास्ट में देखिए त्वा है, और जिसके लास्ट में त्वा है वो होता है हमारा कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन गत्वा, गत्वा के लास्ट में क्या है, त्वा है, तो ये हमारा हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे दृष्टवा। देखिए दृष्टवा के लास्ट में आपका वाह है, वाह। ठीक है, क्या है, वाह है, वाह, तवा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वाह है, वाह, तो आपका हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय। ठीक है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, ये ट्रिक है। दूसरा था हमारे यहाँ पे तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय था, तुमुन प्रत्यय था। देखिए ये हमारा है पठितुम। क्या है, पठितुम है। पठितुम के लास्ट में तुम है, तुम लगा करके हलंत, ये हमारा हो गया तुमुन प्रत्यय। ठीक है, जैसे दातुम हो गया, इसका भी पहचान देखिए, तुमुन प्रत्यय। फिर रक्षितुम हो गया, क्या है, रक्षितुम हो गया, इसका भी लास्ट में क्या है, तुमुन प्रत्यय। अगला देखिए सत्री। क्या है, सत्री। सत्री में आप ध्यान दीजिए, सत्री में क्या कर रहा है यहाँ पे कि भवत। ठीक है, जिसके लास्ट में आधा त रहे वो हमारा हो जाएगा सत्री प्रत्यय। देखिए आधा त याचत में सत्री प्रत्यय, आधा तो पीवत में सत्री प्रत्यय। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। अगला उदाहरण कर रहा है टाप है। ठीक है, क्या कर रहा है, टाप कर रहा है। ध्यान दीजिए, टाप में क्या है, एका, इसके लास्ट में आ है कि नहीं है, आ, एका आ। ठीक है, श्वेता आ, सेविका आ, या लेखिका आ, सारा हुआ था आपका टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अगला कर रहा है नीप प्रत्यय। क्या है, नीप प्रत्यय। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग क्या कर रहा है यहाँ पे कि भवती, तो ये आपका है नीप है। ये जिसके लास्ट में ई रहे, क्या रहे, ई रहे, तो ई मतलब क्या, हर ई, दीर्घी ना। देखिए इस ई का मतलब होता है दीर्घी। क्या होता है, दीर्घी। और इस ई का मतलब होता है आपका हर्षी। क्या होता है, हर्षी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भवती, तो भवती में आपका क्या हो जाएगा, तो भवती में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए नीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नीप प्रत्यय होता है। बुद्धिमती क्या हो जाएगा, नीप प्रत्यय। फिर नर्तकी, और उसमें भी ई है तो नीप प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके यहाँ पे देखिए, अगला उदाहरण कर रहा है ठक प्रत्यय। अभी आपको बताए हैं जिसके लास्ट में कह रहे, कह, कह, वो सारा हो जाएगा क्या, ठक प्रत्यय। जैसे पौराणिक, धार्मिक, मौखिक, ऐतिहासिक। ठीक है, अगला कर रहे हैं आपके तल, जिसके लास्ट में ता रहे वो तल प्रत्यय होता है। देखिए ता, 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 लघुता, पशुता, गुरुता, तो लघु में तल जो गया तो ता आ गया, लघुता। ठीक है, ये सारा हो गया तल प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, आगे कर रहा है आपका यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अन। क्या कर रहा है यहाँ पे, अन। देखिए
तो अन जो है ना जिस वर्ड के लास्ट में आपका वह रहे, यहाँ पांडवों में वह हो गया, राघव में वह हो गया, मानव में वह हो गया, ये वह जहाँ जहाँ रहेगा वो हो जाएगा अन प्रत्यय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस बार भी पांडव पूछा गया था 2023 में। ठीक है, अगला को देखते हैं ट्रिक। हम अगला आपका उदाहरण दिखाते हैं आपको हम। देखिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसको आप काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कवि जोड़ त्व। ठीक है, कवि जोड़ त्व, जिसके लास्ट में त्वम रहे, क्या रहे त्वम, वो होगा त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, त्व प्रत्यय। ठीक है, जैसे महत्वम कवित्वम। अगला देखिए, अगला उदाहरण कह रहा है दा। ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में दा रहे वो दा प्रत्यय होता है, दा रहे दा प्रत्यय होता है, दा रहे दा प्रत्यय होता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए क्या कहा जा रहा है, तहसील प्रत्यय, जिसके लास्ट में रहे तह। ठीक है, यतः, उभयतः, पूर्वतः, वो सारा हो जाएगा हमारा तहसील प्रत्यय। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे आपका यते, क्या कह रहा है, यते कह रहा है, जिसके लास्ट में यते रहे वो हमारा यक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ट्रिक हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह बन रही है हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को तब तक के लिए धन्यवाद।